आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 6 चैप्टर 3 में आज हम स्टूडेंट्स संख्याओं के साथ खेलना जो हमारा चैप्टर है उसमें करेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं अगर हम उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें, उनके गुणनखंड निकालें तो हमें केवल दो ही गुणनखंड मिलेंगे, या तो संख्या 1 मिलेगी या वो नंबर जिसका हमने गुणनखंड निकालना है वो संख्या खुद मिलेगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल गुणनखंड 1 और वो संख्या स्वयं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर मैं इनके फैक्टर्स यहाँ फाइंड करूँ तो जैसे 17 के गुणनखंड हैं क्या हैं? 1 और 17। 29 के गुणनखंड 1 और 29। इस तरीके से हम किसी के भी गुणनखंड निकालेंगे केवल दो ही गुणनखंड मिलेंगे, या तो 1 से विभाजित होगी संख्या वो या अपने आप से विभाजित होगी। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद में बात आती है भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। तो जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हम निकाल सकें उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। उनको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 18, तो 18 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद में फिर 6 है और फिर 9 है और फिर 18 है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 के 6 फैक्टर हो गए, दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके। तो यानी कि ये क्या हो गया? एक भाज्य संख्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सभी क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो सम और विषम संख्याओं की भी बात करेंगे हम यहाँ पर। सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम यानी कि इवन नंबर्स। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल हों, यानी कि जो 2 से जिनको पूरा का पूरा भाग दिया जा सके। मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। 2 के गुणज, इनको हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं उनको हम कहेंगे। और इनके अलावा जो बची हुई हैं वो क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी, ऑड नंबर्स। सम संख्याओं के अतिरिक्त सभी विषम संख्याएं हैं। तो जो सम संख्या नहीं है वो एक विषम संख्या है। तो अब सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या वो क्या है? 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर सबसे छोटा, अभाज्य क्या है? वो भी 2 है। और 2 केवल अकेली सम संख्या है जो भाज्य भी है, अभाज्य भी है। 2 is the only even number who is prime number। तो अब एक्सरसाइज 3.2 हम यहाँ पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बताएं कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम हों और यदि वो दोनों सम हों। तो दो संख्याओं का सम जो योग होगा हमेशा अगर वो विषम है, दो
विषम संख्याओं का योग। अब दो विषम संख्याएं मान लिया हमने ली, 5 और 7, कितना आ गया? 12 आ गया। और उदाहरण देख लेते हैं, 11 और 9, 11 प्लस 9 20 आ गया। तो हम देखते हैं किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ऐसी संख्या में मिल जाएगी जो सम होती है। तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट का, दो सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याएं मान लिया मैंने ली, 4 प्लस 6 तो 10 आ गया। 94 प्लस 100 194, ये सभी क्या हैं? सम हैं। तो चाहे विषम संख्याओं को जोड़ें, चाहे हम दो विषम संख्याओं को जोड़ें या दो सम संख्याओं को जोड़ें, उत्तर हमेशा सम हमें मिलेगा। ये हमें इसका आंसर पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें ट्रू या फॉल्स बताना है कि बात सही है या गलत है। तो इसका ए पार्ट है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ये बात गलत है, फॉल्स है। कैसे? मान लिया मैंने 3 विषम संख्याएं ली, 3, 5, 7। अब देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 प्लस 1, और 7 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 1। तो 2 2 2 जो भी हैं हमारे, ये तो सभी सम हैं। 1 1 और 1 ये सारे विषम हैं। तो 1 और 1 ये भी 2 बन जाते हैं। तो केवल एक ये संख्या ऐसी बच जाएगी, कोई सा भी एक के जो विषम रहेगा। तो जब भी हम किसी सम संख्या में एक विषम को जोड़ेंगे तो हमें एक विषम संख्या मिल जाएगी। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 और 1 14, 14 मिला, और एक ये फिर यहाँ पर 15। तो 15 क्या हो गया? एक विषम संख्या हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी। तो हमारा ये पहला भाग इसमें गलत साबित हो गया, फॉल्स हो गया। बी है, 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। कैसे? चलिए मैं उदाहरण बताता हूं इसका। यहां देखते हैं इसमें उदाहरण। मान लिया मैंने 2 विषम संख्याएं ली, 5 और 7, और इसमें एक मैंने सम संख्या कोई भी जोड़ दी, मान लिया 12। तो 5 क्या है? 4 प्लस 1, 4 एक सम संख्या है। उधर 7 क्या है? 6 प्लस 1, सम में 1 जोड़ा तो विषम हो गया। तो 4 और 6 10 और 11 12, और प्लस 12 ये हो गए। तो ये हो गए हमारे 24। तो चूंकि 1 और 1 विषम और विषम मिलकर के क्या बन गए? 1 और 1 2 बन गए, एक सम संख्या बन गई। तो इसलिए हमेशा हमें क्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगी। तो इसलिए ये हमारा ट्रू हो गया। फिर सी भाग इसका, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो अब उदाहरण लेके देख सकते हैं हम कि मान लिया मैंने 3 विषम संख्याएं ली, 3 5 और 7। तो 7 या 21, 21 पंजे 5 एकम 5 5 दूनी 105 हो जाते हैं। और 105 का एक
विषम संख्या है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 3 अगर हम विषम संख्याओं की गुणा करेंगे तो उत्तर हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये उदाहरण से हम देख सकते हैं। डी, किसी सम को 2 से भाग दें तो भागफल सदैव विषम होता है। किसी सम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल सदैव विषम होता है। तो अगर मैं किसी सम संख्या को विषम से भाग दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? उदाहरण के लिए मान लिया मैंने 6 को भाग दिया 2 से, तो 2 तिया 6 एक विषम संख्या मिली, तो ये बात तो सही हो गई। लेकिन अगर मैंने 8 को भाग दिया 2 से, 8 एक सम संख्या है, और उसको 2 से भाग दिया तो 2 चौक 8, 4 मिला, तो 4 यहाँ पर क्या है? एक सम संख्या है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो ये हर एक के लिए सदा के लिए सही नहीं है, बल्कि किसी किसी संख्या के लिए सही हो सकती है। तो इसको हम यहाँ पर फॉल्स कहेंगे, गलत कह देंगे। ई भाग, सभी अभाज्य विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया कि 2 एक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो यहाँ पर सभी की बात हो रही थी, इसलिए ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में एफ भाग है इसका, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमने भी ऊपर जब अभाज्य संख्याओं की परिभाषा बताई है तो अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड हमें मिलते हैं। एक तो 1 मिलता है और दूसरी वो स्वयं संख्या मिलती है। तो 2 गुणनखंड तो होते हैं, कोई गुणनखंड कैसे नहीं होता? तो ये बात गलत है। फिर उसके बाद में जी, इसका जी भाग, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ये भी बात गलत है। अगर मैं 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 को जोड़ूँ तो 5 मिल जाता है, 2 या 7 को जोड़ूँ तो 9 मिल जाता है, जो कि विषम संख्याएं हैं। तो ये बात भी गलत होगी। फिर एच भाग है इसका, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। ये बात बिल्कुल सही है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, केवल 2 ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो सम है। फिर आई भाग इसका, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर होती हैं। ये बात गलत है। 2 एक सम संख्या है और अभाज्य है, तो ये बात यहीं पे अपने आप ही गलत हो जाती है। फिर इसका जे भाग के 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है।
सदैव सम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम किन्हीं दो सम संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।